नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान के लोक देवता अपन पढ़ रहे थे। राजस्थान के लोक देवता में सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं जो 5 पीर हैं, उन 5 पीरों को। देखिए 5 पीरों में जो पाबू जी है, इन पाबू जी को अपन ने कंप्लीट कर लिया है इससे पहले वाले वीडियोज़ में। जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देखिएगा। 5 पीर कौन-कौन से हैं? तो देखिए जो कहावत है आपकी, एक तो जैसे कि पाबू और हड़बू, पाबू हड़बू रामदेव और मांगलिया मेहाजी। तो पाबू हड़बू रामदेव और मांगलिया मेहाजी और पांचों पीर पधारी, पांचों पीर पधारियो और गोगा जी जेहा जी। तो ये जो 5 पीर हैं आपके, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। लोक देवता में इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक है आपके पाबू जी, एक है हड़बू जी और एक है रामदेव जी, एक है मांगलिया मेहा जी, इनके अलावा है आपके गोगा जी। ये 5 पीर हैं। इन पांचों पीरों में से पाबू जी को अपन ने पढ़ लिया है। ये आपके जो कोल्लुवंड गांव है, जो आपका फलोदी में पड़ता है, वहाँ के हैं ये। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे रामदेव जी को। और रामदेव जी के ही मौसेरे भाई हैं, इनके मौसी के लड़के हैं जिनका नाम है हड़बू जी। तो रामदेव जी और हड़बू जी, इन दोनों जो पीरों को आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। और देखिए एक बात और है, जैसे कि ये अपन जो पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट अपन तैयार कर रहे हैं, इनसे बाहर जो है कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अपन जो है एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी 6 से लेकर के 12 तक की, एनसीईआरटी की 6 से 12 तक की बुक को कवर कर रहे हैं। साथ में जो राजस्थान अध्ययन की जो बुकें हैं 6 से 12 तक की, वो है। साथ में जो और ऑथेंटिक किताबें हैं, उन सभी किताबों से और आरपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है अपन ये कंटेंट तैयार कर रहे हैं। इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक सिंगल बुक भी नहीं पढ़नी है। यानी कि इतना मैटर है इनमें, इतना कंटेंट है इनमें कि आपका जो कोई भी एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, रीट की या अन्य जो एग्ज़ाम हैं, उनमें अगर ये टॉपिक लगते हैं तो इन टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो आपको इन कंटेंट में मिल जाएंगे आपको। देखिए अपन बात करते हैं आज के इस वीडियो में रामदेव जी की। तो रामदेव जी का जो जन्म है वो हुआ है आपका 15वीं शताब्दी में, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। तो ये ध्यान में रखना है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म होता है। और कहाँ पे होता है? उंड काश्मीर शिव बाड़मेर में। तो बाड़मेर जिला शिव तहसील है और उंड काश्मीर ये गांव का नाम है। तो उंड काश्मीर में, शिव तहसील में, बाड़मेर जिले में और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म होता है। ये जो 5 पीर हैं, उन पांचों पीरों में एक है आपके रामदेव जी। इनके पिताजी का नाम है अजमाल जी तंवर। और ये क्वेश्चन जो है कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है, कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अब जो है आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो हाईलाइट किए हुए हैं, ये जो है आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या है? तो अजमाल जी तंवर। तो वो एक गाना भी है, अजमाल जीरा कंवरा, खम्मा खम्मा घड़ी ओ अजमाल जीरा कंवरा। तो ये अजमाल जी के जो कंवर है, जो पुत्र हैं, वो कौन है आपके? रामदेव जी है। इनकी माता का नाम है मेणा दे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे। और ये जो नेतल दे है, ये अमरकोट के राजा दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी, नेतल दे। रामदेव जी के भाई का नाम था वीरमदेव, जो बलराम का अवतार इनको माना जाता है। और रामदेव जी को खुद को जो है, इनको कृष्ण का अवतार कहा जाता है। रामदेव जी को तो माना जाता है कृष्ण जी का अवतार। इनके जो भाई है जिनका नाम है वीरमदेव, इनको कहा जाता है बलराम जी का अवतार। रामदेव जी की जो बहन है उनका नाम है सुगनाबाई। और इनके जो बहनोई है, यानी कि बहन की जिससे शादी होती है, उनका नाम है विजयराज। ये पुंगलगढ़ के महाराज हैं विजयराज। तो ये भी ध्यान में रखना है। इनकी एक धर्म की बहन थी जिनका नाम है डालीबाई। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डालीबाई का। इनके गुरु का नाम है बालीनाथ। इनके जो मौसेरे भाई हैं जिनका नाम है हड़बू जी। तो ये हड़बू जी भी आपके जो 5 पीर हैं उनमें आते हैं। तो हड़बू जी और रामदेव जी आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए वापस ध्यान में रखना है, रामदेव जी से संबंधित कौन कौन से फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। एक तो इनका जो जन्म है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ है, ऊंड काश्मीर शिव बाड़मेर में। अजमाल जी के ये पुत्र हैं। मेणा दे इनकी माता का नाम है और नेतल दे इनकी पत्नी का नाम है।
इनके भाई का नाम है वीरमदेव, इनकी बहन का नाम है सुगनाबाई, और इनकी बहन की जिससे शादी होती है यानी कि इनके जो बहनोई हैं उनका नाम है विजयराज। इनकी जो धर्म की बहन थी, जो एक मेघवाल थी, जिनका नाम था डालीबाई, इनके गुरु का नाम है बालीनाथ, और ये जो मौसेरे बाई हैं हड़बूजी, ये तो अपन पढ़ेंगे ही अलग से। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सभी में से ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। अब अपन बात करते हैं, देखिए और आगे इनके जो सहयोगी थे, एक तो थे आपके हरजी भाटी, एक है रतन रायका और एक है लखी बंजारा। ये इनके सहयोगी थे, साथी थे। इनकी जो शिष्या थी उनका नाम है आई माता। इनको कृष्ण जी का या फिर विष्णु जी का जो अवतार है वो माना जाता है। हिंदू जो लोग हैं इनको कृष्ण जी का अवतार मानते हैं। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। कृष्ण जी का अवतार किनको कहा जाता है? आपके जो रामदेव जी हैं इनको कहा जाता है। रामदेव जी से पहले अपन ने पढ़ा था पाबू जी को। तो पाबू जी को किनका अवतार मानते हैं? ध्यान में रखना है आपको। पाबू जी को मानते हैं अपन लक्ष्मण जी का अवतार। देखिए जो रामदेव जी हैं इनको कहा जाता है रुणिचारा धनी और पीरों का पीर। पंचपीपली स्थान पर मक्का से आए जो 5 पीर थे, उन 5 पीरों को क्या दिया था? इन्होंने पर्चा दिया था। देखिए एक कहानी है, एक कहावत है, रामदेव जी से संबंधित थे कि मक्का से है ना, मक्का जानते हो, मक्का मदीना, वहाँ से और कुछ पीर जो है वो आए रहे थे। और ये जो पीर है अपने यहाँ पे आते हैं राजस्थान में, और जो रामदेव जी हैं इन रामदेव जी से मिलते हैं। रामदेव जी इनको मिल जाते हैं, बीच में ही रामदेव जी से मिलते हैं। अब रामदेव जी क्या करते हैं, इन पीरों को अपने यहाँ पे ये बोलते हैं कि आप जो है पीर जी आप बैठिए और खाना वाना खाइए। अब पीर जो है ये इनको पूछते हैं कि भाई तू कौन है? तो ये बताते हैं कि भाई मैं रामदेव जी हूँ। तो ये पीर जो है इनके नाम से मतलब इनको पता था रामदेव जी का। तो ये पीर जो है इनकी परीक्षा लेते हैं रामदेव जी की, और रामदेव जी को कहते हैं कि हम तो खाना तभी खाएंगे जब हमारे जो बर्तन हैं वो हमें मिलेंगे। तो रामदेव जी ने कहा कि भैया आपके बर्तन कहाँ पे हैं? इन पीरों ने यह कहा कि हमारे जो बर्तन हैं वो मक्का के अंदर पड़े हैं, और मक्का में जो बर्तन पड़े हैं वो अगर हमारे को मिले तब हम खाना खाएंगे। अगर तुम्हारे में इतनी ही शक्ति है, इतनी ही तुम्हारे में ताकत है, और तुम्हारे में हमें भोजन खिलाने की इतनी ही लालसा है, तो हमारे जो बर्तन हैं वो आप ला करके दे दो, फिर हम खाना खा देंगे। अब ये जो रामदेव जी है तो कहते हैं कि रामदेव जी ने जो मक्का में पड़े हुए थे जो बर्तन इनके पीरों के, वो बर्तन जो है इनके सामने प्रकट कर दिए थे इन पीरों के सामने, और इनको कहा था कि अब आप भोजन कीजिए। तब इन पीरों को समझ में आता है कि भाई हम तो पीर ही हैं, लेकिन आप जो है वो पीरों के भी पीर हो, यानी कि हमारे भी गुरु हो। तो ये जो 5 पीर हैं इन 5 पीरों को पर्चा दिया था यहाँ पे। पंचपीपली नामक एक स्थान है। पर्चा का मतलब क्या होता है? यानी कि चमत्कार दिखाया था, वरदान दिया था यहाँ पे, ये मान सकते हैं अपन। पर्चा का मतलब होता है चमत्कार दिखाना। तो इन 5 पीरों को चमत्कार दिखाया था यहाँ पे, यानी कि वरदान दिया था यहाँ पे। तो ध्यान में रखना है, ये पीरों का जो पीर है वो किनको बोलते हैं अपन? रामदेव जी को बोलते हैं। इनको राम सा पीर कहा जाता है मुस्लिमों के द्वारा। ये हैजा और कुष्ठ निवारक देवता है। सांप्रदायिक सद्भावना वाली ये देवता है। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि सांप्रदायिक सद्भावना के जो देवता है वो कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके रामदेव जी। ये रामदेव जी जो है सांप्रदायिक सद्भावना के जो देवता हैं, यानी कि इनकी जो शिष्या है, इनकी जो धर्म की बहन है, उनका नाम क्या है? डालीबाई, जो कि एक मेघवाल है। उनको इन्होंने अपनी बहन बनाया है, धर्म की बहन बनाया है। और ये जो सभी धर्म थे उन सभी धर्मों को मानने वाले थे। सभी जात पात से ये ऊपर थे, जात पात को ये नहीं मानते थे, सभी को एक समान मानते थे, यानी कि ये सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता है। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये इनसे संबंधित पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं और इन रामदेव जी से संबंधित है। तो देखिए इनका एक पंथ है जिनका नाम है कामड़िया पंथ। ये कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया था। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी में पूछा गया है। इनके घोड़े का नाम है लीला घोड़ा या फिर नीला घोड़ा। तो नीले घोड़े रा असवार ऐसे बोलते हैं ना कि अजमाल जीरा कंवरा, खम्मा खम्मा घनी वो अजमाल जीरा कंवरा, नीले घोड़े रा समार, नेतल देरा भरतार। तो ये जो गाना है इन रामदेव जी से संबंधित है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो घोड़े हैं सभी के वो नीला घोड़ा, लीला घोड़ा ऐसे बोलते हैं। घोड़े से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो पाबू जी का जो घोड़ा है, ये ध्यान में रखना है आपको। पाबू जी का घोड़ा, ये अपन ने पहले वाले वीडियोज में पढ़ा है। पाबू जी के घोड़े का नाम क्या है भाई? केसर कालमी इनके घोड़े का नाम है। देखिए जो रामदेव जी है इनके जो मेघवाल भक्त है उनको कहा जाता है रीखिया।
और इनके जो भजन हैं उनको बोलते हैं ब्यावले। और इनका जो मंदिर है उस मंदिर को बोला जाता है देवरा, कि भाई देवरा में जा करके, और अपन बोलते हैं आड़ू भाषा में भी, देसी भाषा में बोलते हैं कि भाई देवरा में जा रहे हैं हाँ भगवान को दर्शन करने। तो देवरा इनके मंदिर को कहा जाता है। और भजन जो बोलते हैं ये भजन को बोलते हैं ब्यावले। इनके जो भक्त हैं मेघवाल भक्त उनको कहा जाता है रीखिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रीखिया का जो संबंध है, यानी कि जो रीखिया जो भक्त हैं वो किनके हैं, रामदेव जी के हैं। इनके जो यात्री है, भक्त जो यात्री है उनको कहा जाता है जातरू। रात में जो जागरण करते हैं उसको बोला जाता है जम्मा। रामदेव जी के प्रत्येक चिन्ह हैं आपके पगले। रामदेव जी का जो झंडा है उनको कहा जाता है नेजा, जो कि पंचरंगी है, यानी कि 5 रंगों का है, जिनको अपन पताका भी बोलते हैं, झंडा भी बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, ध्वज भी बोलते हैं, ये इनको अपन बोलते हैं नेजा। इनका जो चमत्कार है इस चमत्कार को अपन बोलते हैं पर्चा। तो अपन ने पढ़ा था अभी कि पंच पीपली नामक स्थान है, वहां पर 5 पीरों को इन्होंने क्या दिया था, पर्चा दिया था, यानी कि इन्होंने चमत्कार दिखाया था यहाँ पे। इनकी जो आराधना करते हैं वो करते हैं कामड़ जाति के लोग। और ये कामड़ जाति के जो लोग हैं 13 ताली नृत्य करते हैं और मंजीरे वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए ये 13 ताली नृत्य करते हैं, ये कामड़ जाति के लोग। और इसकी आराधना करते हैं रामदेव जी की। और रामदेव जी की जो आण, ऐसे बोलते हैं कि रामदेव जी की आण, यानी कि भक्तों के द्वारा जो सौगंध ली जाती है उसको अपन बोलते हैं रामदेव जी की आण। तो ये सारे इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने हैं। देखिए कामड़िया पंथ है ये पूछा गया है, रीखिया पूछा गया है, नेजा पूछा गया है, जम्मा पूछा गया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है रामदेव जी से संबंधित हैं, ये पूछे गए हैं, फैक्ट महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखने हैं। अब अपन बात करते हैं आगे। एकमात्र लोक देवता जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो इसलिए इनके जो पुजारी हैं इनकी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, इनके जो पगले हैं यानी कि इनके जो पग के निशान हैं उनकी पूजा करते हैं। तो इनकी पगलियों की पूजा करते हैं, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, कि एकमात्र लोक देवता कौन से हैं, जो कि कवि थे, यानी कि पढ़े लिखे थे। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है 24 बणियाँ। और ये किताब जो है आपकी आरपीएससी एग्जाम में पूछी गई है कि 24 बणियाँ किताब के जो लेखक कौन है, किस लोक देवता से संबंधित है, तो आपकी है बाबा रामदेव जी से संबंधित। देखिए बाबा रामसा पीर ग्रंथ जो है ये लिखा गया है आपका आईदान सिंह भाटी के द्वारा। रामदेव जी को पूजा में कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है, ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। रामदेव जी मल्लीनाथ जी के समकालीन है। मल्लीनाथ जी ने इन्हें पोकरण की जागीर दी थी और सातलमेर गांव को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया था रामदेव जी ने। राम सरोवर जो तालाब है उसका भी निर्माण करवाया था इन्होंने। एक जो रुणीचा है वो रुणीचा भी इन्होंने बसाया है। तो देखिए जो 24 बणियाँ हैं ये ध्यान में रखना है। कपड़े और मिट्टी के घोड़े की जो प्रतिकृति है किस लोक देवता को समर्पित की जाती है, ये की जाती है आपके रामदेव जी को। रामदेव जी के जो मंदिर है ये ध्यान में रखने हैं। देखिए इनका एक तो है रामदेवरा, ये मुख्य मंदिर है रामदेवरा, जो कि रुणीचा में है, यानी कि जैसलमेर में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी में। और ये भी पूछा गया है कि जिला मुख्यालय से ये जो रामदेवरा है ये किस दिशा में है, तो ये पूर्व दिशा में है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है इसको। बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये रामदेवरा जो है मुख्य मंदिर है रामदेव जी का, रुणीचा में है, जैसलमेर में। दूसरा जो रामदेवरा है वो है आपका खूंडियावास पर्वतसर नागौर में। एक है छोटा रामदेवरा जो कि आपका गुजरात में है। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन किसी से भी बन सकता है। ये पूछ सकते हैं अपन कि जैसे कि छोटा रामदेवरा जो है वो कहाँ पे है, तो इन 4 जगहों का नाम दे देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, छोटा रामदेवरा है गुजरात में। अन्य मंदिर है, एक तो है मसूरिया जो कि जोधपुर में है, बिराठिया जो कि पाली में है, सुरता खेड़ा जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ये गाँव के नाम है, मसूरिया गाँव यहाँ पे मंदिर है, बिराठिया गाँव है यहाँ पे मंदिर है, सुरता खेड़ा गाँव है यहाँ पे मंदिर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मसूरिया, बिराठिया, सुरता खेड़ा किस लोक देवता से संबंधित है, रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी का मेला ये भरता है आपका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। अब देखिए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था।
तो रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अब ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी क्या है, तो इस दिन क्या हुआ था, रामदेव जी ने समाधि ली थी। तो देखिए जिस दिन जन्म हुआ था वो है आपका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी यानी कि इन्होंने समाधि ली थी वो है आपकी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के और एकादशी तक इनका मेला लगता है। इसको अपन बोलते हैं बाबारी बीज। 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रुणीचा जैसलमेर में ही, जो कि मुख्य मंदिर है इनका रुणीचा जैसलमेर में, वहाँ पर राम सरोवर पाल पर रामदेव जी ने समाधि ली थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रामदेव जी ने समाधि ली थी। देखिए अन्य जो देवता हैं वो गायों की रक्षा हेतु क्या हुए थे, शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। रामदेव जी जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने समाधि ली थी। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर के और एकादशी तक इनका जो है मेला लगता है रामदेव जी का। एक जो है देखिए डालीबाई जो है, ये डालीबाई कौन है, रामदेव जी की धर्म की बहन है। तो डालीबाई मेघवाल ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी। तो पहले दिन तो इन्होंने समाधि ली थी और दूसरे दिन ही यानी कि भाद्रपद शुक्ल और एकादशी को यानी कि इनके दूसरे दिन बाबा रामदेव जी ने समाधि ले ली थी। तो ये दोनों ही ध्यान में रखने हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तो डालीबाई ने समाधि ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी। रामदेव जी का ब्यावला, अब ये देखिए कुछ ग्रंथ जो है, कुछ किताबें जो हैं ये हैं आपकी, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। रामदेव जी का ब्यावला ये ग्रंथ जो है ये किन्होंने लिखा है, ये किताब किन्होंने लिखी है, तो पूनमचंद ने ये किताब लिखी है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रामदेव जी चरित ये जो किताब है लिखी है ठाकुर रुद्र सिंह तोमर ने। रामदेव प्रकाश ये है आपका पुरोहित राम सिंह। रामसा पीर अवतार लीला ये है आपकी गौरीदास। रामदेव जीरी वेली ये है आपकी हरजी भाटी। तो ये ध्यान में रखनी है, पांचों की पांचों जो किताब है इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये जो किताब है ये पूछी गई है आपकी पूनमचंद वाली, रामदेव जी का ब्यावला। इस किताब के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, पूनमचंद है। रामदेव जी चरित ये है आपके रुद्र सिंह। तो देखना ध्यान में ऐसे कर लेना, चरित जो है चरित रुद्र सिंह, रुद्र रूप देख करके क्या हो गए, चरित हो गए। रामदेव जी का रुद्र रूप देख करके लोग क्या हो गए थे, अचरित हो गए थे, चरित हो गए थे। रामदेव प्रकाश तो प्रकाश और पुरोहित। रामदेव अवतार लीला ये है आपका गौरीदास। रामदेव जी री वेली ये है आपकी हरजी भाटी। अब देखिए रामदेव जी के बाद में अपन पढ़ेंगे रामदेव जी के जो मौसेरे भाई हैं जिनका नाम है हड़बू जी। तो हड़बू जी इनको कहा जाता है शकुन शास्त्र या वचन सिद्ध पुरुष। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में भुंडेल गांव नागौर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम है मेहा जी, इनके गुरु का नाम है बालीनाथ जी। ये रामदेव जी से प्रेरित होकर के इन्होंने बालीनाथ जी से दीक्षा ग्रहण की थी। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। इनका जो वाहन है वो है आपका सियार, और ये राव जोधा के समकालीन थे। हड़बू जी ने राव जोधा को कटार और मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था। किन्होंने दिया था, हड़बू जी ने दिया था। किनको दिया था, राव जोधा को दिया था। और क्या दिया था, मंडोर को विजय करने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद में ये जो राव जोधा है ये मंडोर को विजित कर लेते हैं। फिर राव जोधा जो है वो हड़बू जी को बेंगटी की जागीर देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जाने वाला फैक्ट है कि बेंगटी की जागीर कौन देते हैं, राव जोधा जी देते हैं। किनको देते हैं, हड़बू जी को देते हैं। हड़बू जी गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा लाते थे, और जो अपंग गाय होती थी उन अपंग गायों के लिए ये जो है जंगल में जाते थे, बैलगाड़ी पर जो है उनके लिए चारा लाद करके और लाते थे और इन गायों को खिलाते थे। तो इनकी जो बैलगाड़ी है उन बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, ध्यान में रखना है हड़बू जी की। तो हड़बू जी के पिताजी का नाम ध्यान में रखना है मेहा जी, गुरु का नाम है बालीनाथ जी, और हड़बू जी जो है आपके राव जोधा के समकालीन है। राव जोधा ने इनको बेंगटी की जागीर दी थी। हड़बू जी का जो मंदिर है वो बेंगटी में ही है, यानी कि फलोदी में। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। लकड़ी की जो बैलगाड़ी है उसकी पूजा की जाती है, देखना
ये जो बैलगाड़ी है, इस बैलगाड़ी के ऊपर ये जो है पशुओं के लिए जो अपंग गाय थी, उन अपंग गायों के लिए जो है चारा लाद करके लाते थे, उन गायों को खिलाते थे। इनका यही काम था, यानी कि इन्होंने अपने जीवन में गायों की खूब सेवा की थी। ये वचन सिद्ध है, इन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया। इनका जो वचन है वो एकदम सिद्ध होता था, सत्य होता था। इन्होंने राव जोधा को पहले कह दिया था कि आप मंडोर को विजित करोगे, और मंडोर को इन्होंने विजित किया था। तो ये ध्यान में रखनी है सारी बातें। मंदिर निर्माण जो है अजित सिंह ने करवाया था 1721 ईस्वी में बेंगटी फलोदी में। इनके जो पुजारी है वो है एक तो आपके सांखला जाति के, एक जो राजपूत जाति के जो लोग हैं वो इनके पुजारी है। चैत माह में यहाँ पे पर्व मनाया जाता है बेंगटी फलोदी में। लोक देवता हड़बू जी की जो पत्नी है वो सती नहीं हुई थी, ये बात ध्यान में रखनी है। ये एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है कि बाकी जो लोक देवता है, जैसे अपन ने पढ़ा था कल पाबू जी, तो पाबू जी की जब मृत्यु हो जाती है गायों की रक्षा करते हुए, तो उनकी जो पत्नी है जिनका नाम था फुल्लम दे या सुप्यार दे, वो जो है सती हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लोक देवता की पत्नी जो है वह सती नहीं होती है, तो हड़बू जी की जो पत्नी है वह सती नहीं होती है। तो ये जो दो लोक देवता है, एक तो है आपके रामदेव जी, और रामदेव जी के ही मौसी के भाई हैं जिनका नाम है हड़बू जी। ये महत्वपूर्ण है, दोनों को ध्यान में रखना है, एक साथ इनको पढ़ना है। अब देखिए 5 जो पीर थे उनमें अपन ने पाबू जी को पढ़ लिया है, रामदेव जी को पढ़ लिया है, हड़बू जी को पढ़ लिया है। अब जो है 2 और पीर बचे हैं, उनको अपन एक साथ पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पे विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।